नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बताने वाला हूं वो ऑलमोस्ट सबको पता है। हमसे 10 साल पहले जो पढ़ाई करते थे कॉलेज में उनको भी ये चीज़ पता थी। मैंने पढ़ा, हमको भी पता था, हमको भी पता चल गया। आप पढ़ोगे आपको भी ये चीज़ पता चलेगी। जितने भी पॉलिसी मेकर हैं सबको ये चीज़ें पता है। ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं कि वो एजुकेशन में पॉलिसी बनाती है, दे ऑल अवेयर अबाउट। इट्स नॉट अबाउट आवर कॉलेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट टायर 3 कॉलेज। इट्स नॉट अबाउट टायर 3 कॉलेज, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो है कि जो हम कॉलेज में हम 4 साल के दौरान पढ़ते हैं उसको वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के रेलेवेंस नहीं होता है। और ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल कर लेना इस रिपोर्ट को। यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ रिपोर्ट कि 2022 का रिपोर्ट, 2023 का रिपोर्ट, 19 का रिपोर्ट, AICTE का रिपोर्ट है। उसके बाद डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट बनाया है और सबका एक ही चीज़ कहना है, यस देयर इज अ स्किल गैप, देयर इज अ स्किल गैप इन योर कॉलेज करिकुलम एंड व्हाट रियली इंडस्ट्री नीड, देयर इज अ गैप। तो सवाल आता है कि अगर एक गैप है तो इस गैप को फुलफिल कौन करेगा? आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, मैं फुलफिल नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे पास क्या ही, तुम क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में हल्ला करोगे, ये करोगे, वो करोगे कि ये नहीं वो नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? सवाल यहां पे आ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है जो कि 10 साल पहले भी थी, मेरे टाइम में भी है, थी, आज भी है, आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट अभी तक तो है। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को बाईपास करके आगे निकले? इसके लिए मैं सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगा। 3 हो सकता है, 4, चौथा भी हो सकता है। 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुमको समझना पड़ेगा। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, इस लाइफ को हमको मेरे लाइफ का प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर सकता हूं। मेरे लाइफ का प्रॉब्लम कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई भी आदमी आके सॉल्व नहीं कर सकता है। वो मुझे सिर्फ सलाह दे सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व मुझे ही करना पड़ेगा। और अगर आप एक गांव के बच्चे हैं या फिर आप एक लोअर मिडिल क्लास से हैं या इवन मिडिल क्लास से है, तो हमें पता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। खुद ही सोचो कि बचपन में अगर हम स्कूल जाते होते, आप भी स्कूल गए होंगे, हम सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, तो जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास खास करके बैग्स नहीं होते थे। ये बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा मैं इसमें बहुत बड़ा ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत गरीब थे, हमारा खाना नहीं मिलता था, ऐसे कुछ बातें नहीं करूँगा, बट हमारे पास बैग नहीं होता था। हम कैसे करते थे? प्रॉब्लम था वो, हम हाथ में किताब लेके स्कूल जाते थे, उसका हमने सोल्यूशन निकाला। हमने नहीं, मतलब हमारे सीनियर्स ने निकाला होगा स्कूल में। वो भी ब्रिलियंट माइंड के लोग होते हैं जो इन सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी ना सॉल्व करके एक नया सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हम क्या करते थे, जिस बोरा पे स्कूल में बैठते थे उसके अंदर किताब डाल देते थे और उसके बाद जब उसको फोल्ड करते थे तो इट्स लुक्स लाइक अ बैग। और पीछे में जो होता था ना, सबसे नीचे में जब आप उसको फोल्ड करोगे तो वो एक तरीके से एक बैग की तरह हो जाएगा और हम पीछे में ना एक रस्सी से एक लॉकर लगा देते थे। ओके, तो वो बन जाता था बैग। तो प्रॉब्लम था, हमने उसको सोल्यूशन बना के हम अपना काम निकाल लिए। तो हम माइंड से प्रॉब्लम सॉल्वर है। ओके, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो अब हम ना तो गवर्नमेंट क्या करे इस पे बात करेंगे, ना कॉलेज क्या करे इस पे बात करेंगे। हम करेंगे कि भाई मेरा जिंदगी है, हमको अपनी जिंदगी सुधारनी है, हमको कॉलेज नहीं बदल रहा है, पॉलिसी नहीं बन रहा है तो हम सरकार के पास जाके झंडा लेके नहीं जाएंगे। मेरा मानना है कि आपको बीटेक में एडमिशन मिल गया, वो डिग्री आपको अगर AICTE से मिल रही है तो वो डिग्री आपको काम देगी, आज न कल वो डिग्री आपको काम देगी। इसलिए मैं कहा कि अगर टायर 3 कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो ट्राई करो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का, जो कि पैसा भी कम लगा और डिग्री का डिग्री मिल गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? पहला प्रॉब्लम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कॉलेज का जो सिलेबस है वो सिलेबस इंडस्ट्री के में जो चल रहा है उसमें पैरेललिज्म नहीं है। बट तब तो ये सवाल आएगा कि भैया तो ऐसा करते हैं कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है सो सिर्फ वही पढ़ते हैं, जो अक्सर बच्चे करते हैं। बच्चे गए, कोई कोर्स बेच रहा है, कुछ हो रहा है, उस कोर्स में इनरोल हो गए और फिर उसके बाद सिर्फ उस कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं। अब वो क्या किया, वो इंजीनियरिंग का जो कोर है ना, कोर फीलिंग्स है ना, उसको स्किप कर दिया। तो आप जो है वो आप क्या होगा, आप एक डोमेन ओरिएंटेड आपके पास स्किल आ पाएगा। ये भी नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो मेरा मानना है और जो मैंने किया बाद में,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉलेज में है, कॉलेज किस करिकुलम में है, उसके साथ आपको एक पैरेलल ट्रैक तैयार करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूं आपको ड्यूल लर्निंग, इसको मैंने ड्यूल लर्निंग का नाम दिया। ओके, कॉलेज का ये ट्रैक है। अगर लेट्स टेक एग्जांपल, कॉलेज में मुझे सब्जेक्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, मैं आपको ज़्यादा कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल दे सकता हूं बिकॉज मैंने उसी के साथ ये ड्यूल लर्निंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। आप इसको अपने ब्रांच के साथ आप कर सकते हैं या अपने किसी प्रोफेसर्स के साथ बैठ के इस चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले 2 क्वेश्चन आपको रेज करना है। आप कॉलेज में भी जाना, कॉलेज का कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसमें 2 क्वेश्चन आप पढ़ना कि मैं ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूं, वाई, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूं, वाई। दूसरा, व्हाट टू डू, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या ऐसा होगा, मैं कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, कौन से प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर सकता हूं, 10 साल बाद सॉल्व कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक लिंक बनेगा, सब्जेक्ट्स का एक लिंक बनेगा। यही इसी को कहते हैं इन लर्निंग, दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक लर्निंग, होलिस्टिक लर्निंग। और ये जो होलिस्टिक लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अपने एक बहुत ही शानदार टीचर से सीखा है। वो जर्नी अलग है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, बट अगर आप कभी किसी एक अच्छे एग्जाम जिसको आप कहते हो उसकी कभी प्रिपरेशन करोगे, जिसको पूरा इंडिया मानता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम, तो जब क्लास में आप एंट्री लोगे तो जो टीचर होंगे उनका पहला जो स्टेटमेंट होता है वो ये कि हर सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है। इट्स नॉट अबाउट यू आर रीडिंग हिस्ट्री एंड लिविंग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑल आर कनेक्टेड। ओके, जब आपको ये सब कनेक्टेड दिखने लगेगा तो आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। ये सबसे सिंपल बात मैं बता रहा हूं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे होगे तो आपको हॉलिस्टिक सोचना पड़ेगा। हॉलिस्टिक सोचने का मतलब है कि पूरी तरीके से सारे डॉट्स आपस में कनेक्टेड हो। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के टोटल 4 साल के इंजीनियरिंग में हर ब्रांच में 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वही सब्जेक्ट आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा अगर आप इंजीनियर बन के रहना चाहते हैं। ओके, जैसे एक गाना है बाजीराव मस्तानी में शायद एक गाना है कि तुझे याद कर लिया आयत की तरह। तो वो जो 5 से 6 सब्जेक्ट होगा ना, वो आयत की तरह होनी चाहिए आपके लिए, हमारे लिए 4-5 सब्जेक्ट, क्योंकि वही 4-5-6 सब्जेक्ट जो है ना, वो पूरा आपको उस पूरे डोमेन का होलिस्टिक आपको व्यू देगा। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, अब मेरे सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ पढ़ना ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो पहला सवाल आता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, जब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्यों पढ़ रहे हैं, एक लाइन में एग्जाम सोल्यूशन आंसर नहीं, एक डिस्क्रिप्टिव आंसर कि क्यों पढ़ रहे हैं, इसके ये रीजंस हैं जिसकी वजह से पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई नहीं बता रहा है तो आप चैट जीपीटी से पूछना, आप ओपन एआई से पूछना, आप कोपायलट से पूछना, आप किसी से भी पूछ लेना, लेकिन आप इसको क्लियर करके नोट डाउन कर लेना। वो सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले नोट डाउन कर लेना। ओके, ऐसा नहीं है कि ये मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूं। अगर मैं तुमको अपना दिखाऊं तो ये देखो मेरे भी नोट्स बुक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, मेरे भी नोट्स बुक है, इतना मोटा नोट्स बुक है। जब हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना तो हम लिखते हैं, राइट, हम लिखते हैं यहाँ साइड में कि क्या क्या होगा, आउटकम क्या होगा, इस सब्जेक्ट्स का आउटकम कैसे होगा, क्या एंड सो ऑन सो। ओके, तो अब पहला तो ये हो गया। फिर आपका दूसरा चीज आता है कि ये रियल वर्ल्ड का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ओके, रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहा है। ओके, अब आपको ड्यूल लर्निंग स्टार्ट करनी है। मतलब आपका एक ट्रैक होगा एकेडमिक ट्रैक और दूसरा ट्रैक होगा इंडस्ट्री ट्रैक, जिसको हम एप्लीकेशन ट्रैक कहते हैं, जिसमें आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किए तो आपको रियल वर्ल्ड पता चल जाएगा कि जब एप्लीकेशन बनता है तो उस एप्लीकेशन जो एक्चुअल में एप्लीकेशन जो रन होते हैं ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रन होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी मार्केट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहा है, कौन सा ओपन सोर्स होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको फिगर इट आउट होगा कि देयर इज अ काइंड ऑफ उबंटू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ थिंग। अब आपको क्या करना है, ड्यूल लर्निंग में जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो
जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल वर्ल्ड में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन बनाना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को वहां पे अप्लाई करना। सिंपल। सेम चीज जब आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको नेटवर्किंग पढ़ना है, तो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को उठाना, फिर उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड में यूज करना, उसमें सारे जितने हो गए, आईपी एड्रेसिंग होगा, अपना खुद का एक राउटर डिजाइन करना, उसमें आईपी एड्रेसिंग करना, उसमें सबनेटिंग करना, उसमें देखना कि एक बड़े से नेटवर्क को कैसे ब्रेक किया जाता है। और ये सब क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है दोस्त, ये सारा क्वेश्चन गेट का है। आप गेट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि एक बड़ा नेटवर्क है, /16 का नेटवर्क होगा, उसको 5 छोटे नेटवर्क में बांटेंगे, दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग। ये सब थ्योरेटिकल चीजें आपको सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी और आपके गेट के सिलेबस में भी है, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ड्यूल लर्निंग इज जब आप इसको अप्लाई कर दोगे यहां से एप्लीकेशन ट्रैक में, मींस की इंडस्ट्री की क्या नीड है, आपका होलिस्टिक हो गया, आपने उस सब्जेक्ट को होलिस्टिकली पढ़ लिया। ओके, नाउ सेकंड थिंग कि सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इंडस्ट्री में गैप क्यों है? क्योंकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेके जाते हो, आप थ्योरेटिकल नॉलेज से आप इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो सोचो कि जितने भी गेट में, मान लेते हैं जो बच्चे गेट में रैंक लाए हैं, वो प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, बट वो अभी जो है वो बिट्स एंड पीस में है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व किए, वो नेटवर्किंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, वो अभी सारे सब्जेक्ट को आपस में कंबाइन नहीं किया है। करते हैं बच्चे, ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूं करते नहीं है बच्चे, करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। ओके, तो जब आप गेट की भी तैयारी करोगे और आप इन सारे चीजों को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दोगे, तो आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फीलिंग है वो आपको मिलेगा। ओके, इसलिए जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है, तो क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व, आप लीड कोड पे जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, करेक्ट। बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उससे लॉजिक क्या बिल्ड हो रहा है, यू हैव टू राइट इट। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, सिर्फ लीड के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। ओके, क्योंकि लीड के क्वेश्चंस को तो डेवलपर सॉल्व करेंगे जो एसडी बनना चाहते हैं, बट बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसमें लीड के क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठाना है। रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हजार भरे हुए हैं, हजार के हजार प्रॉब्लम्स हैं। आप दुनिया को मत देखना, आप अपने जगह पे देख लेना, अपने जगह पे देखना, प्रॉब्लम्स उठाना। आप सॉल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम को, बट आपका जो ये एप्टीट्यूड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, that will make you a better engineer, not good, better engineer। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचो, आप गूगल करो, आप दूसरे कंट्री का रिसर्च पेपर उठाओ, देखो कि क्या ऐसा प्रॉब्लम कोई किसी और के पास था। अब जैसे अगर आप बात करते हो कि कोसी कबाड़ का प्रॉब्लम है, कोसी कबाड़ का प्रॉब्लम पिछले कितने साल से है, वी ऑल नो दैट, बट क्या कोई हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? मैं तो कई जगह पे कई लोगों के बीच में बैठा हूं, उसको बात किया कि क्या हम ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हम टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को? तो हाँ, है सॉल्यूशन कि टेक्निकली हम थोड़े बहुत एआई को लाके हम थोड़े बहुत मैकेनिज्म बना सकते हैं, ताकि लोगों को इंटीमेट किया जा सकता है कि पानी का लेवल का क्या हो रहा है, लोगों को इस तरीके से थोड़ा हम AIML को यूज कर सकते हैं वहां पे। बट ये तो हो गया कंप्यूटर साइंस का की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा हो गया क्या सिविल इंजीनियरिंग की मदद से हम कनाल सिस्टम का रिसर्च पेपर कोई पढ़े, कनाल सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करें, इन सब चीजों को सोच के क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो जब आप इन चीजों पे सोचने लगोगे तो आपका जो दिमाग होगा वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। एंड AI विल नॉट रिप्लेस अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, AI हो सकता है जॉब रिप्लेस कर दे, बट प्रॉब्लम सॉल्वर को कहां से रिप्लेस कर देगा? एक जगह से प्रॉब्लम सॉल्वर का तो काम ही होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। वो अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है क्या? तो आई रिक्वेस्ट, मेक श्योर कि आपका दिमाग जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर बने। और इसके लिए मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था कि अपने कॉलेज में एक रिसर्च लैब बनाओ। आई रिक्वेस्ट कि रिसर्च लैब बनाओ, मुझे पिंग करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं, मीटिंग सेटअप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम, ये विजन है कि हम एक रिसर्च, हम हर कॉलेज में छोटा छोटा रिसर्च लैब होना चाहिए, वहां से रिसर्च पेपर पब्लिश हो। वो रिसर्च पेपर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पब्लिश हो रहा है तो वो IEEE जर्नल में पब्लिश हो, नहीं, वो आपके कॉलेज में पब्लिश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपका थिंकिंग लेवल है ना, इसको चेंज करने की बात कर रहा हूं। थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फैकल्टी का इंडस्ट्री के साथ एक कनेक्शन ब्रेक है। लॉट ऑफ फैकल्टी, आई मीन ऑलमोस्ट 70% फैकल्टी, मैं ये कह सकता हूं, इज आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब
उनको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इसकी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है. दे नो वेरी, दे आर वेरी स्ट्रांग, आई अप्रिशिएट. मैं तो बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं बिहार में, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज में ना, दे नो अ लॉट, अ हेल लॉट. हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रोफेसर थे, मतलब अमेजिंग. सिग्नल सिस्टम्स के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते थे कि मतलब लगता था कि मैं एनपीटेल पे वीडियो देख रहा हूं. ओके, तो दे आर ऑल आई मीन आई कैन से ना कि बहुत अच्छी अच्छी प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, बट 70% आर इन, वो कनेक्टेड नहीं है. तो हो सकता है कि हमारी मदद, हम उन्हें मदद करें या हम उन्हें बताएं कि सर इंडस्ट्री में ये सारी चीजें हैं, क्या इस सब्जेक्ट्स में इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे. अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, अपने कॉलेज के जो पिछले 10 साल के एलुमनाई हैं वो कहां पे हैं, क्या उस इंडस्ट्री में है, क्या जो जनरल कंपटीशन के थ्रू जॉब में चले गए, बैंक में चले गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी में चले गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं. दोज हु आर रियली डूइंग इंजीनियरिंग स्टफ्स, उनसे कम्युनिकेट करो, उनको अपने कॉलेज के एलुमनाई ग्रुप्स के साथ ऐड करो, उनको इनवाइट करो, उनसे बैठो, उनके साथ बात करो, उनसे सपोर्ट की मांग करो कि हमको सपोर्ट चाहिए, हमको मेंटरशिप चाहिए, हमको गाइडेंस चाहिए. हम गाइडेंस तब मांगते हैं जब हमको नौकरी चाहिए होता है. दैट इज वेरी 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 बैड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप अपने सीनियर्स को तब जाके याद करते हो जब आपको नौकरी का रेफरल चाहिए होता है, या आप कॉलेज से बाहर निकल गए हो, आपको अब लग रहा है कि क्या करना चाहिए, तब करते हो. यही तो हो गया. दुर्घटना से देर भली ना, दुर्घटना से देर भली. जाने के साथ ही पता करो आपके फाइनल ईयर में कौन से सीनियर्स है जो अच्छा कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करो. आपके अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप अपने ऊपर के 10 साल आगे वाले सीनियर्स के साथ मिलो, कैसे इंडस्ट्री में एंट्री किया जाता है, वो सारी चीजें पर करो. ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, वही चीज आयत की तरह. ओके, अब एक लास्ट करूंगा इस वीडियो को. आपने अगर गेट एग्जाम के बारे में सुना है तो उसमें एक टर्म आता है एप्टीट्यूड. मैं पूरे सारे GATE में सिर्फ एक को उठा रहा हूं, एप्टीट्यूड. व्हाट इज एप्टीट्यूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि व्हाट इज एप्टीट्यूड, व्हाट यू थिंक अबाउट एप्टीट्यूड, प्लीज लेट मी नो. साइनिंग ऑफ.